बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी टू लिस्टिंग क्या होती है? मी टू लिस्टिंग हम होलसेल के लिए यूज करते हैं। एडिंग यूर ऑफर ऑन एग्जिस्टेंट ब्रांडेड नॉन ब्रांडिंग लिस्टिंग टू सेल इज कॉल्ड मी टू। होलसेल क्या होता है? किसी दूसरे की चीज को बेचना। ठीक है, किसी दूसरे की चीज को बेचने का क्या मतलब है कि भाई एक चीज पहले से बिक रही है, उसके ऊपर ब्रांडिंग हो रही है, उस और नहीं उसके उसका ब्रांड एक रैंक हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी सेल्स आ रही है, सिर्फ उसके ऊपर हमने चिपकना होता है। तो चिपकने के लिए हम लोग यहाँ से इसका एसिन कॉपी कर लेते हैं। जिस प्रोडक्ट को हमने मी टू करना होता है वो मैं आपको होलसेल की टचिंग में बताऊंगा कि होलसेल क्या होता है। अभी सिर्फ आप बता रहे अब सुन लें कि मी टू लिस्टिंग क्या होती है। मी टू लिस्टिंग ये होती है, कैटलॉग में गए, ऐड प्रोडक्ट किया। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट के बाद आपने यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। सेलेक्ट अ कंडीशन न्यू सेल दिस प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी प्राइस, एसकेयू, क्वांटिटी, कंडीशन और इसकी जरूरत होती है। बाकी लिस्टिंग वगैरह तो पहले से हुई होगी ना। हमने तो इस बंदे के साथ चिपकना है। जो हाई जैकर्स वगैरह आपने सुना होगा कि मेरी लिस्टिंग पे हाई जैकर्स आ गए हैं, वो इसी तरह आते हैं कि आपकी जब ब्रांड की रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आप बस इधर से कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, और इसका जो बाय बॉक्स है, ये आपका बाय बॉक्स है ना, राइट साइड पे मैंने आप लोगों को बताया था। ये राइट साइड पे बाय बॉक्स है जो आपका सोल्ड बाय है। ठीक है, सोल्ड बाय का मतलब ये बंदा इसको बेच रहा है, तो वो आपसे आपकी जो सेल्स हैं वो लेने की पूरी ट्राई करता है कि भाई ये चीज मैं इससे ले लूं। ठीक है, मी टू लिस्टिंग का मतलब ये है कि ये चीज मैं भी बेचूंगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ चिपकना होता है, और चिपकने के लिए आपने इसके लिए सेल दिस प्रोडक्ट पे जाना है। और सेल दिस प्रोडक्ट के बाद आपको ये प्राइस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एसक्यू आप कुछ भी लिख दें, क्वांटिटी लिख देंगे, कंडीशन आप न्यू में बेच रहे हैं, फुलफिलमेंट चैनल बता देंगे और सेव एंड फिनिश कर देंगे। सही हो गया, ये आपकी लिस्टिंग इसके ऊपर हो जाएगी। आपने मी टू लिस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दो स्टेप वो करने होते हैं, उसमें न्यू लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी होती। ठीक है, विच प्रोडक्ट फॉर टू अवॉइड फॉर मी टू, जो गेटेड कैटेगरीज है वहां पे नहीं जाना। ठीक है, बाकी आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ चिपक सकते हैं, लेकिन आपने पहले परमिशन लेनी होती है उसके ब्रांड से। ठीक है, कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं तो इस वजह से मैं आपसे वो लूंगा, परमिशन लूंगा। ठीक है, जब वो आपको परमिशन दे देता है तब आप आते हैं और मी टू लिस्टिंग उसके साथ कर लेते हैं। वो भी जब होलसेल पे जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मी टू लिस्टिंग हो गई। पॉसिबल लिस्टिंग एरर्स क्या होते हैं? सप्रेस लिस्टिंग का क्या मतलब है? व्हेन यू डू नॉट फॉलो Amazon लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, Amazon विल सप्रेस योर लिस्टिंग एंड मेक इट इनएक्टिव अंटिल यू फिक्स द सप्रेस इशू। सप्रेस का मतलब यह है कि आपने Amazon के लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया और Amazon ने आपकी किसी भी गलती के ऊपर आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर दिया। वो फिर आप जब रिजॉल्व करते हैं तो वो दोबारा एक्टिव हो जाती है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि आपकी चीज जो है वो एफबीए हुई हुई है और आपने उसको एफबीएम पे कन्वर्ट कर दिया, या एफबीएम पे हुई हुई है एफबीए पे कन्वर्ट कर दिया है, और आपने अमेजोन को नहीं बताया कि भाई इसके साथ करना क्या है। व्हाट दिस बेसिकली मींस इज दैट अमेजोन सिस्टम डज नॉट नो व्हाट टू डू विद योर इन्वेंट्री। ठीक है, मतलब आपने अमेजोन को बताया ही नहीं है कि आपने एफबीएम करनी है या एफबीए करनी है। फॉर एग्जाम्पल, योर इन्वेंट्री इज प्लेस्ड इन अमेजोन वेयर हाउस फॉर एफबीए एंड यू डिलीट द लिस्टिंग और कन्वर्ट इनटू एफबीएम। अगर आपकी एफबीए हुई हुई है लिस्टिंग, ठीक है, और आपने एफबीएम पे कन्वर्ट कर दी, तो अमेजोन फिर आपसे पूछता है कि भाई इसको अब क्या करना है, किस एड्रेस पे भेजना है। तो वो आपको एक एरर जनरेट करते हैं, उस एरर को आप फिल करते हैं, तो फिर वो जो एरर है वो दूर हो जाता है। ठीक है, हाईजैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने परमिशन ले लिया। अगर आपने परमिशन ले लिया तो तब तो आप यू आर गुड टू गो। लेकिन बहुत से हाईजैकर्स होते हैं वो परमिशन लेते ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो आपको वो कर देते हैं, डायरेक्ट आपके ऊपर मी टू कर लेते हैं। ठीक है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री का क्या मतलब है? इफ योर इन्वेंट्री और अ फ्यू यूनिट्स गॉट डैमेज, मतलब हमारे हमारे यूनिट्स जब पहुंचते हैं ना वहां पे, तो अमेजोन देखता है कि भाई ये चीज डैमेज है, तो अमेजोन हमें बताता है कि भाई ये चीज रख दूं या बेच दूं या फेंक दूं। तो वो जब तक हम लोग उसको नहीं बताएंगे कि भाई हाँ जी फेंक दो, तो वो तब तक हमें लिस्टिंग का एरर बताएगा। सही है,
Amazon will make those units unfulfillable and will give you option of dispose of, मतलब फेंक दूं और get them back to your address. ठीक है. Amazon के लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या है? प्रोडक्ट टाइटल जो है वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, लेकिन 120 to 150 कैरेक्टर्स जो है वो रिकमेंडेड है. कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. ठीक है, देखते हैं इस भाई साहब ने क्या किया हुआ. ये देखिए, कैपिटलाइज द ईच वर्ड. ठीक है, इसने हर चीज के फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया हुआ है. डू नॉट यूज ऑल कैप्स, मतलब सारे लेटर जो हैं वो आपके कैपिटल में नहीं होनी चाहिए. कंजंक्शंस एंड और फॉरेन आर्टिकल्स द एंड शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड. ठीक है, यूज न्यूमेरल्स टू इंस्टेड ऑफ टू. ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे सेट 3 पीसेज है ना, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, 3 कैरेक्टर्स में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिक फिगर लिखेंगे. ठीक है, ये कुछ अमेजोन की तरफ से स्टैंडर्ड्स हैं. स्पेल आउट मेजरमेंट 6 इंचेस नॉट 6 इंचेस, इस तरह. ठीक है, डोंट यूज सिंबल सच एज दिस. प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड द साइज एंड कलर एंड चाइल्ड एसेंस. ठीक है, चाइल्ड एसेंस में जो है वो आपने साइज और कलर बताना होता है. डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेजेस सच एज सेल और फ्री शिपिंग, हॉट आइटम, बेस्ट सेलर. ये हमने लिस्टिंग में बिल्कुल यूज नहीं करने होते. ठीक है, बिकॉज इससे आपकी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है. बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या होता है? बुलेट पॉइंट्स में अमेजोन आपको 5 बुलेट पॉइंट्स अलाउ करता है, जिससे 500 कैरेक्टर की लिमिट होती है. फीचर्स आपने बताने होते हैं. रिकमेंडेशंस आर बिलो. डू नॉट यूज एनी ब्रांड्स नेम इन योर लिस्टिंग. ठीक है, लिस्टिंग में आपने ब्रांड नेम वगैरह यूज नहीं करना होता. पहले बुलेट में आप उसका मटेरियल बता दे, दूसरे में फीचर्स, तीसरे में भी फीचर्स, चौथे में भी फीचर्स और पांचवे में केयर, वारंटी वगैरह बता देंगे. सही है. एग्जाम्पल नीचे पढ़े जरा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए. मेड फ्रॉम 100%, मतलब उसने पहले उसमें मटेरियल बता दिया, फिर उसने दूसरे में भी फीचर्स बताए, तीसरे में भी फीचर्स बताए, आखिर में उसने 30 डेज मनी बैक गारंटी, मतलब उसने वहां पे स्पेशल केयर दी कि भाई आप आपको 30 दिन में वापस, अगर 30 दिन में भी आपको मसला हुआ तो हम आपके पैसे वापस कर सकते हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्शन क्या है? Amazon allows you to write the detailed description about your product in which you can utilize space of 2000 character by adding all the information. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है ना, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, ये जब आप अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर कर लेंगे. अब मेरे इस अकाउंट ये न्यू है तो इसका ब्रांड जो है वो रजिस्टर नहीं है. जब आप एडवर्टाइजिंग पे आएंगे, A+ कंटेंट मैनेजर पे आएंगे ना, तो जब अगर आपने वो किया होगा, ब्रांड रजिस्टर किया होगा, तो वहां पे आपको इस जैसे टेम्पलेट्स नजर आएंगे. इस जैसे कि आप इस जगह पे कौन सी इमेज डालना चाहते हैं, पूरा एक डिजाइन होगा. उस डिजाइन में आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग को ऐड करना है. ठीक है, और वहां पे आपने HTML डालना है. ठीक है, HTML कोड, ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा HTML का कोड होता है. जो आप यहाँ पे जाते हैं और वहां पे HTML तो वर्ड कन्वर्ट कर लेते हैं. HTML से जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे आके, अभी मेरे पास वो वाला अकाउंट यहाँ पे, क्योंकि उसका चाइल्ड अकाउंट नहीं है और मेरे पास VPS भी एक्सपायर हो गया आज, तो वो अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो वरना मैं आप लोगों को बता देता. EVS में है, EVS में आप जाएंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को ये वाली वीडियो, इस वाला लेक्चर निकालने आपको अगर कहीं पे नजर आए, तो वहां पे A+ कंटेंट की पूरी वीडियो पड़ी हुई है कि भाई आपने वो कैसे डालना है. बाकी इसमें ऐसा कोई वो नहीं होता, कोई मसला नहीं होता. इसमें आपने जाना होता है एडवर्टाइजिंग, A+ कंटेंट मैनेजर पे क्लिक करना है और आपको या इस जैसा डिजाइन नजर आ जाता है. ये देखिए, ये जिस डिफरेंट डिजाइन है, तो ये आप डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इमेजेस डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, आपने क्या क्या लिखना है, किस किस जगह पे लिखना है, वो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी सेलेक्ट कर लेते हैं और आप सेव कर देते हैं. तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये लाइव हो जाती है. ठीक है. Amazon require HTML tags for description writing like line break वगैरह. ठीक है, तो आप इस पे जाते हैं. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आप चले जाते हैं. अच्छा, ये देखें, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ना, नीचे आए, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है. फॉर एग्जांपल मैं ये वाली डिस्क्रिप्शन उठाता हूँ. ठीक है, ठीक है, ये वाली मैंने डिस्क्रिप्शन उठाई.
यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया ना। अब आप ये देखें यहाँ से ये HTML का कोड जिसको आता हो, जो कोडिंग करता हो, तो उसको तो आसान होगा, लेकिन जो नहीं करते तो वो ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखें और यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और जाके A+ कंटेंट मैनेजर में जो है आप पेस्ट कर देंगे। ये देखें ये HTML का टैग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ हुआ है। ये वाला आपने डायरेक्ट कॉपी करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना वैसे वैसे यहाँ पे होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं नोट पे जाता हूँ ना और नोट पे लिखता हूँ हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो राइट साइड पे देखें वो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से बस कॉपी करना होता है और वहां पे जाके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों ने पेस्ट करना होता है, ठीक हो गया। ये HTML जो है वो अमेजोन जो है वो रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। बैक एंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं? अमेजोन बैक एंड कीवर्ड्स आर द हिडन सर्च टर्म्स, जो आप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने कीवर्ड्स डालने हैं जो आपकी जो आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है वो उससे रह गए हैं और लिस्टिंग में भी यूज नहीं हुए, तो आप उसको हिडन सर्च टर्म्स में डालते हैं। वो भी आप उधर डालते हैं जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये भी अमेजोन के बैक एंड सिस्टम में ये है कि जो कीवर्ड अगर आप उस कीवर्ड से भी आपका बायर सर्च करेगा ना तो उसको आपकी लिस्टिंग शो होगी, ठीक है। इमेज गाइडलाइन क्या है? लिस्टिंग दैट आर मिसिंग अ मेन इमेज विल नॉट अपीयर इन सर्च और ब्राउज अंटिल यू फिक्स द लिस्टिंग। इमेज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस बंदे की लिस्टिंग की फोटोग्राफी और इमेजेस एक्यूरेट होंगी ना वो बेस्ट होंगी, उसके सेल्स जो है वो हाई होंगे। हम जो ज्यादातर फोकस करते हैं वो लिस्टिंग वगैरह पे करते हैं, लेकिन अमेजोन पे जो है वो इमेजेस भी इक्वल किरदार अदा करती हैं, ठीक है। वो कैसे? जो दिखता है वो बिकता है। अमेजोन पे बायर आया, उसको उसने फोटो जो मेन इमेज है उसने अट्रैक्ट की है, तो जब वो बायर अट्रैक्ट हो गया तो वो उधर आया, तो वो उससे 90% चांस है तो वो उसी से बाय करेगा अगर उसको पिक्चर ने अट्रैक्ट किया। अगर उसने पिक्चर ही उसको फजूल लगी तो बस वो फिर लिस्टिंग पे आएगा ही नहीं। तो पिक्चर के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होता है। वो पिक्चर जो फोटोग्राफी है प्रोडक्ट की वो आपने एक प्रोफेशनल से करवानी होती है, ठीक है। लिस्टिंग इमेज जो मेन इमेज है वो आपका वाइट स्पेस होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और 85% आपकी जो इमेजेस हैं वो आपका वाइट स्पेस जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। 85% स्पेस कवर्ड बाय योर प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। मतलब ये जो वाइट इमेज होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका 85% जो एरिया है वो आपका इमेज ने कवर किया हो तो इट्स गुड, ठीक है। बाकी ये सारा वाइट होना चाहिए। सेकंड इमेज ब्रांडिंग पैकेजिंग इमेज होनी चाहिए। थर्ड इमेज जो है वो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, इंफोग्राफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक। अगर अगर आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है ना तो आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट के एंड पे प्रोडक्ट की वीडियोस भी होती हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अगर ब्रांड रजिस्टर कर लिया तो आप लोगों को प्रोडक्ट वीडियोस का भी ऑप्शन आएगा। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, इसने वीडियो वगैरह नहीं डाली हुई, ठीक है। A+ कंटेंट मैनेजर का क्या मतलब है? Amazon ऑफर्स एनहेंसिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये जो इस बंदे ने ये नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की हुई है ना, ये इसने A+ कंटेंट को यूज किया है, ठीक है। A+ कंटेंट आपका जब आप Amazon के ऊपर अपना ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं तब आपको अलाउ होता है, वैसे अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, वो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करें, वहां पे इमेजेस पोस्ट करें, उसके नीचे क्या लिखना है ऊपर क्या लिखना है वो भी आप उधर कॉपी पेस्ट कर दें, बस सेव कर दें, तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लाइव हो जाएगी, ऐसे दिखाई देगी, ठीक हो गया। उसको हम A+ कंटेंट मैनेजर करते हैं जो इनहेंस करते हैं।